morning student. Today in class 12 we discuss the protozoans disease. There are various kinds of protozoan disease produced in human beings. ह्यूमन बींग्स में वेरियस काइंड्स के प्रोटोजोवन डिजीज होती हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट डिजीज क्या होती है? मलेरिया प्रोटोजोवन डिजीज। जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट डिजीज होती है मलेरिया। ठीक है, तो मलेरिया एक स्पेशल टाइप की प्रोटोजोवन डिजीज होती है और यह डिजीज काज्ड की जाती है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवन से काज्ड की जाती है। तो प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज होती हैं जो मलेरिया डिजीज को काज करने के लिए रिस्पांसिबल होती हैं, जिसमें से प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम और प्लाज्मोडियम ओवैली। 4 प्रकार की होती हैं, बट योर सिलेबस डिस्कस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम causes a most serious and fatal मैग्लिनेंट मलेरिया। ठीक है ना, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के द्वारा मोस्ट सीरियस डिजीज होती है मलेरिया की, जिसको हम क्या कह सकते हैं? मैलिग्नेंट मलेरिया। और यह डिजीज जब होती है मलेरिया में तो दैट डिजीज काजेज फैटल। इस डिजीज के कारण डेथ भी हो जाती है ह्यूमन बीइंग्स की। ठीक है ना, तो ये डिजीज एक नॉर्मल पर्सन में किस प्रकार से स्प्रेड की जाती है? एक इन्फेक्टेड पर्सन से। ठीक है ना, तो किसी इन्फेक्टेड पर्सन्स को जब फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो उसके बॉडी से ब्लड को सक करता है तो उसके ब्लड में जो प्रेजेंट मलेरिया पैरासाइट होते हैं वो ब्लड सकिंग के दौरान उसके बॉडी में आ जाते हैं और उसकी बॉडी से उसके स्टमक में जाते हैं। स्टमक को पेनिट्रेट करके वो चले जाते हैं उनके ब्लड सर्कुलेशन में और ब्लड सर्कुलेशन से उसके सलाइवरी ग्लैंड में वो जाकर स्टोर हो जाते हैं। ठीक है ना, एज इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजोएट। स्पोरोजोएट के फॉर्म में क्या हो जाते हैं? वह उनके गट पार्ट में आकर सलाइवरी ग्लैंड में क्या करते हैं कि स्टोर हो जाते हैं मॉस्किटो के। जैसे ही वह मॉस्किटो जो फीमेल एनाफिलीज की स्पीसीज होती है, तो जैसे ही ब्लड सक करने जाती है किसी नॉर्मल पर्सन का, तो ब्लड सक करते समय वो सबसे पहले अपने सलाइवरी ग्लैंड से उसके ब्लड में इंसर्ट कराती है सलाइवा को। तो उस सलाइवा के थ्रू स्पोरोजोएट उसकी बॉडी में क्या कर जाते हैं? नॉर्मल पर्सन की बॉडी में इंटर कर तो नॉर्मल पर्सन की बॉडी में क्या कर जाते हैं? इंटर कर जाते हैं और 7 से लेके हम कह सकते हैं कि 14 दिन के अंदर वो सिम्पटम एराइज होने लगते हैं, जिससे इस प्रकार से मलेरिया का क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस प्रकार हमें कह सकते हैं कि मलेरिया डिजीज इट इज काज्ड बाय ए प्रोटोजोवन प्लाज्मोडियम। मलेरिया डिजीज caused by प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवन। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवन के द्वारा क्या होती हैं? काज्ड होती हैं। अब प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवंस
कि 4 स्पीसीज होती हैं जो मलेरिया को काज करती हैं, जहाँ की आपके एनसीईआरटी में 3 स्पीसीज ही मेंशन की गई हैं। तो प्लाज्मोडियम species that caused malaria। प्लाज्मोडियम स्पीसीज जो मलेरिया को काज करती हैं, तो पहली स्पीसीज है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरी स्पीसीज है प्लाज्मोडियम मलेरी, मलेरिया भी कह सकते हैं या मलेरी इसको कहते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। और एक और होती है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ओएली, सॉरी वाइवैक्स तो पहले है, ओएली, प्लाज्मोडियम ओएली। तो ये 4 स्पीसीज हैं जिसके द्वारा मलेरिया काज्ड किया जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे आप देखें हैं जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है, ठीक है ना, ये हम कह सकते हैं इट कॉजेज, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम इट कॉजेज most serious and fatal और इसके द्वारा जो मलेरिया काज्ड होता है उसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया, ठीक है। तो ये मोस्ट फैटल मलेरिया होता है, ठीक है ना। और इसका वेक्टर कौन होता है? वेक्टर का मतलब वन इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे नॉर्मल पर्सन में ट्रांसफर करने वाले को हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी होस्ट, ठीक है ना। तो ये जो डिजीज होती हैं, द वेक्टर ऑफ प्लाज्मोडियम का वेक्टर कौन होता है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो कौन होता है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होती हैं, ठीक है ना। अब ट्रांसफर, अब इसकी इन्फेक्टिव स्टेज क्या होती है, ठीक है ना। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, यहाँ पे हम कह सकते हैं द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम की जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है उसको हम कहते हैं स्पोरोजोएट, तो मलेरिया की इन्फेक्टिव स्टेज को हम क्या कहते हैं? स्पोरोजोएट होती हैं, ठीक है ना। और मलेरिया डिजीज का जो ट्रीटमेंट किया जाता है, बात समझ में आई? मलेरिया डिजीज का जो ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है ना,
एंटी मलेरियल ड्रग के द्वारा किया जाता है। तो मलेरिया डिजीज इज ट्रीटेड बाय malaria disease is treated by हाँ वीडियो का पॉज की treated by anti-malarial drug किसके द्वारा किया जाता है? एंटी मलेरियल ड्रग के द्वारा। लाइक क्यूनोन किसके द्वारा? क्यूनोन के द्वारा, या हम कह सकते हैं क्यूनिन भी इसको कहते हैं। क्यूनिन के द्वारा इसको ट्रीट किया जाता है, और क्लोरोक्वीन के द्वारा एंड क्लोरोक्वीन के द्वारा। ठीक है ना। इसके लिए दो एंटी मलेरियल ड्रग होते हैं, एक क्यूनोन होता है, दूसरा क्या होता है? क्लोरोक्वीन के द्वारा। अब क्यूनोन कहाँ से हमको प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन बार बार आता है ऑब्जेक्टिव में कि वेयर डज क्यूनोन इज ऑब्टेन। तो क्यूनोन एक स्पेशल काइंड के सिनकोना नामक प्लांट होता है। ठीक है ना। सिनकोना की बार्क से, उसकी छाल से क्या किया जाता है? क्यूनोन को एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है, और इसका यूज मलेरियल ड्रग बनाने में किया जाता है। तो एंटी मलेरियल ड्रग लाइक क्यूनिन एंड क्लोरोक्विनोन आर ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ सिनकोना। किससे ऑब्टेन होता है? बार्क ऑफ सिनकोना के बार्क से हमको क्या करते हैं? प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे और मलेरिया डिजीज को सबसे पहले आर्मी कैंप में देखा गया था, और इनको डॉक्टर रॉस ने सबसे पहले इसके ऑब्जर्वेशन के बारे में बताया था। ठीक है ना। इस डिजीज का मेन सिम्पटम क्या होता है? सिम्पटम ये होता है इस डिजीज का कि फीवर कम विथ शिवरिंग। ठीक है ना। तो कपकपी के साथ ये क्या होता है? तो शिवरिंग, चिलिंग विथ फीवर, यानी कपकपी के साथ क्या होता है कि फीवर होता है, चिल होती है, ठंडक लगना शुरू हो जाती है। ये क्या है? इसके सिम्पटम एराइज होते हैं, और जनरली ये सिम्पटम इन्फेक्शन के 10 दिन बाद एराइज होते हैं। इसका प्रिवेंशन सिर्फ यही है कि हमें ज़्यादा अमाउंट में वाटर का स्टोरेज नहीं करना चाहिए। कहीं पर डर्टी वाटर के स्टोरेज होंगे तो वहाँ पर जो मलेरिया के पैरासाइट होंगे वो ज़्यादा अमाउंट में क्या करेंगे? वहाँ पर डेवलप करेंगे, और वह वेक्टर के थ्रू इंटर करेंगे इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन्स में। अब दूसरी बात यह है कि मलेरिया डिजीज जो होती है उसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है? तो मलेरिया डिजीज की जो लाइफ साइकिल्स होती है वो डाइजेनेटिक होती है। डाइजेनेटिक का मतलब ये होता है कि उसकी पूरी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। अब जिसमें प्राइमरी होस्ट मैन को माना गया है, और सेकेंडरी होस्ट फीमेल मॉस्किटो एनाफिलीज को माना गया है। तो प्राइमरी होस्ट मैन होता है, और सेकेंडरी होस्ट फीमेल मॉस्किटो में होता है। तो यहाँ पे इसकी अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो ये लाइफ साइकिल इसकी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, और 2 होस्टों में पूरा होती है। तो प्राइमरी होस्ट मैन और सेकेंडरी होस्ट फीमेल एनाफिलीज होता है मॉस्किटो, और जिसकी वजह से ये कन्फर्म
हो जाता है कि इसकी लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक होती है। इफ लाइफ साइकिल ऑफ एनी इंडिविजुअल कंप्लीटेड इन वन होस्ट दैट इज मोनोजेनेटिक लाइफ cycles, and if life cycle is completed into two hosts then it is called as digenetic life cycle। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मलेरिया डिजीज की लाइफ साइकिल्स जो होती है वो डाइजेनेटिक होती है। ये दो होस्ट में कंप्लीट होती हैं और एक होस्ट में इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और दूसरे होस्ट में इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है ना। तो इनमें तो हमें कह सकते हैं कि प्लाज्मोडियम रिक्वायर टू होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ और छूटती है कि इनके यूज के लिए एंटी मलेरियल ड्रग लाइक क्यूनिन एंड क्लोरोक्यूनोन को सिंथेसाइज किया जाता है, जो कि हमको ऑब्टेन होता है बार्क ऑफ सिंकोना के द्वारा। और मलेरिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय किलिंग बाय मॉस्किटो। मलेरिया को हम प्रिवेंट कर सकते हैं मॉस्किटो को किल करके। फीमेल एनाफिलीज या अदर मॉस्किटो को किल करके हम मलेरिया को क्या कर सकते हैं, बढ़ने से बचा सकते हैं। जैसे हम कह ले DDT का हमको और BHC, DDT और BHC का हमको क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। एंड यूजिंग इंसेक्टिसाइड का क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। और डू नॉट यूज डर्टी वाटर्स अराउंड us that produce reproduction in mosquito which causes development of large amount of mosquito and spreading the malaria disease। तो इस प्रकार से हमें कह सकते हैं कि मलेरिया डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमको गंदे पानी को कहीं स्टोर नहीं होने देना चाहिए। ठीक है ना। अगर स्टोर होता है तो उसमें हमको ऑयल्स लाइक दैट केरोसिन ऑयल का उसमें छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे वाटर टेंशन, सरफेस टेंशन वाटर का क्या हो जाए, रिड्यूस जो हो जाए। और जब सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगा तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी, जिसके वजह से मॉस्किटो के लार्वा क्या हो जाते हैं, टोटली डेड हो जाते हैं। तो डेड हो जाएंगे तो इसका भी यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि कुछ फिशेस होती हैं जो हमको प्रिवेंट करती हैं कि मलेरिया डिजीज़ को फैलने से। जैसे गम्बूसिया फिश एक होती है, गम्बूसिया फिश, ये इसका यूज किया जाता है। तो गम्बूसिया फिश मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती हैं। ठीक है ना। तो ये आपके नीट में क्वेश्चन बन जाता है कि हुज फिश रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीडिंग ऑफ मॉस्किटो लार्वा। कौन सी फिश ऐसी है जो मॉस्किटो लार्वा को खाती हैं, तो उसको हम कहते हैं गम्बूसिया फिश। ठीक है ना। तो गम्बूसिया फिश को गल्फुलनिया के नाम से भी जाना जाता है, उसका कॉमन लोकल नेम है। ठीक है। तो गम्बूसिया फिश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईटिंग मॉस्किटो लार्वा। तो ये इसका प्रिवेंशन हो गया। और लाइफ साइकिल्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि लाइफ साइकिल्स थोड़ा लॉन्ग है, इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो टाइम का मतलब कि बहुत लंबा पीरियड लगेगा इसमें। तो इसको स्टार्ट से बताया जाएगा कि लाइफ साइकिल किस प्रकार से प्लाज्मोडियम की चलती है। तो हमने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लीजिए इसमें। तो इसमें लाइफ साइकिल जो प्लाज्मोडियम की होती है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। द लाइफ साइकिल वो कितने होस्ट में कंप्लीट होती है, 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। तो उसकी लाइफ साइकिल जनरल इंट्रोडक्शन के रूप में अगर हम लाइफ साइकिल को देखें तो मलेरिया की जो लाइफ साइकिल्स होती है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होती है, कि ह्यूमन एंड दूसरा मॉस्किटो। ठीक है। ह्यूमन में इसकी एसेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, जबकि मॉस्किटो में इसका सेक्सुअल प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक। एसेक्सुअल लाइफ साइकिल को साइजोगैमी कहते हैं या साइजोगोनी कहते हैं, और सेक्सुअल लाइफ साइकिल्स इनकी मॉस्किटो में
कंप्लीट होती है। द इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो ट्रांसफर द इन्फेक्टियस फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम दैट इज स्पोरोजोइट टू ह्यूमन बॉडी बाय बाइटिंग। तो हमें कह सकते हैं कि इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज ट्रांसफ़र करती है इन्फेक्टियस फॉर्म को किसी नॉर्मल ह्यूमन में, ठीक है, जो स्पोरोजोइट होता है, ठीक है ना, ऑफ द ह्यूमन बॉडी बाय बाइटिंग। किसके द्वारा? जब बाइटिंग करती है तो वह स्पोरोजोइट को ट्रांसफ़र कर देती है किसी भी नॉर्मल पर्सन में, तो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज हो जाएगी स्पोरोजोइट। द स्पोरोजोइट रीचेस इन द लीवर। तो स्पोरोजोइट ह्यूमन के लीवर सेल्स में क्या कर जाते हैं? पहुंच जाते हैं ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू। तो ये वहाँ पर ये मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का मतलब कि वह माइटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप डिवाइड करते हैं स्पोरोजोइट और लार्ज नंबर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को शो करते हैं। और पूरे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही हम क्या कहते हैं? साइजोगोनी। तो साइजोगोनी उनके लीवर में चलती है, फिर यही लीवर सेल से माइग्रेट करके उनके लीवर सेल्स के ब्रस्ट हो जाने से ये रिलीज हो जाते हैं और रिलीज होने के बाद यह आरबीसी में चले जाते हैं। आरबीसी में जाने के बाद वह हीमोग्लोबिन को ईट करते हैं। हीमोग्लोबिन को क्या करते हैं? ईट करते हैं। तो यानी आरबीसी सेल्स में जब ये चले जाते हैं तो वहाँ पर भी इनकी लाइफ साइकिल चलती है और ये आरबीसी के अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं, खाना शुरू करते हैं और हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट कर देते हैं टॉक्सिक सबस्टेंस हीमोजोइन में। तो जब उस सेल्स में टॉक्सिक सबस्टेंस हीमोजोइन बन जाता है तो यही आरबीसी के फटने पर हीमोजोइन जो उसका टॉक्सिक सबस्टेंस होता है ब्लड में रिलीज हो जाता है और हीमोजोइन के ही कारण ब्लड का टेम्परेचर रेज हो जाता है और शिवरिंग होने लगती है, चिल होने लगता है और कपकपी के साथ बुखार आ जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये मलेरिया की लाइफ साइकिल चलती है। फिर इसके बाद उसमें ये गैमीट का भी फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके अदर प्रोसेस को हम कल डिटेल्स में देखेंगे और फिर इसके बाद जो दूसरी है डिजीज उसके बारे में भी आगे की तरफ हम चलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।